नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। भारत और अमेरिका के बीच एक तरफा ट्रेड डील हुई। सब कुछ अमेरिका के फेवर। ऐसा लगा कि भारत को गिरवी रख दिया गया है अमेरिका के हाथ। देश में बहुत सारी चर्चाएं हुई, आलोचना हुई। सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का की अदालत है, अमेरिकी अदालत से ट्रंप को झटका लगा। उसके टैरिफ वाले जो वाला उसका ब्लैकमेलिंग का एजेंडा था, उसको अदालत ने खारिज कर दिया। तमाम देश ट्रेड डील से बैकआउट हो गए, पीछे हट गए। उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी अपनी डील कैंसिल कर दी। लेकिन अब तक भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भारत का क्या रुख है, क्लियर नहीं हो पाया। ये सारी भूमिका इसलिए है क्योंकि अब उस ट्रेड डील की वजह शायद सामने आ गई। शायद इसलिए क्योंकि इस पर कोई ऑथेंटिक ये तो जानकारी है नहीं कि वहीं पर लिखा हो कि भैया अडानी के लिए हम कर रहे हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, तुम मेरे मन की समझो, मैं तेरे मन की समझू। कागज पर लिखना नहीं होता है, कागज पर उतने लिखना होता है जितना काम का होता है। गिरवी रख रहा हूं, यही कागज पे लिखना होता है। क्यों रख रहा हूं, ये तो मन एक दूसरे का समझता है। तो आज जो बड़ी खबर है, और बड़ी खबर नहीं, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारत के अस्मिता के लिए, भारत के संप्रभुता के लिए, भारत के सम्मान के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी खबर है। इस सवाल के साथ ही ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं कि क्या अडानी को जेल से बचाने के लिए मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया? क्योंकि जो टर्म और कंडीशन अडानी को मुक्त करने के लिए सामने आ रही है, वो टर्म एंड कंडीशन सरेंडर की ही दिशा में ले जाती है। भारत में जो खजाना है, उस खजाने को अमेरिका शिफ्ट कर देगा। भारत में अडानी ने कुल 36,000 लोगों को नौकरी दे रखी है। टाटा के मुकाबले बहुत कम है, बहुत कम है। कुल 36,000 लोगों, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा छाप दिया है। यह भी एक अद्भुत कला है। रोजगार जनरेट नहीं किया। 36,000, सोचिए, अडानी समूह सिर्फ 36,000 लोगों को भारत में रोजगार दिया हुआ है। वो अडानी जो भारत में 143 करोड़ के भारत में राज कर रहा है, 36,000 लोगों को रोजगार दिया है, वो अमेरिका में 15,000 लोगों को रोजगार देगा। 1 लाख करोड़ के करीब वहां पर लगा देगा पैसा। ये सब किस लिए? ये सब अमेरिका में जो अडानी पर मामले हैं, क्रिमिनल केसेज हैं, उन केसों को खत्म करने के लिए अडानी की तरफ से ऑफर दिया गया है। और ये ऑफर करीब करीब डन हो चुका है। लेकिन इस ऑफर तक आने का रास्ता किसने तैयार किया? क्या ये रास्ता ट्रेड डील के जरिए यहां तक पहुंचा है? रास्ता ट्रेड डील ने बनाया और मंजिल पर ट्रंप के वकील ने पहुंचाया। ट्रंप का वकील कैसे? ये सबकी एंट्री है इसमें। ट्रंप का वकील इसमें मुख्य किरदार में है। तो ये सारी कहानी समझनी होगी, क्योंकि अब पिछले 2 घंटे के भीतर, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 2 घंटे पहले, ये खबर भारत में आ गई, छा गई। सुबह एक्सप्रेस ने छाप भी दी थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 कुछ मीडिया हाउसेज जो लिखने में थोड़ा बहुत कम से कम कलम चला लेते हैं, उन्होंने इसको लिखा पढ़ा, बताया। राहुल ने मोर्चा खोल दिया और फिर कंप्रोमाइज्ड पीएम और ट्रेड डील, किसकी रिहाई के लिए क्या सौदा हुआ, सब पर से पर्दा हटाना शुरू कर दिया। भाव को लाइए स्क्रीन पर, तब आगे बढ़े हम। स्वागत है भाव। भैया हेडलाइन लाना शुरू करिए, सीधा खबर पे आए। यूएस में अडानी पर फ्रॉड केस बंद होगा। ट्रंप के वकील 9.56 लाख करोड़ के निवेश के वादे का असर। ये 9.56 लाख करोड़, ये अमाउंट तो यहाँ पर और भी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है हमें। 1 लाख करोड़, ये तो 10 लाख करोड़ का निवेश लग रहा है। 1 लाख करोड़ हम अभी तक सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर 10 लाख करोड़ के आसपास ये लिख रहे हैं। आगे चलिए जरा, ये तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। 10 अरब डॉलर, 15,000 नौकरियां। अडानी के वकील ने अमेरिका को क्या ऑफर दिया? बड़ा दावा, मतलब 10 लाख करोड़
10 लाख करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा। इस दुनिया के आधे से ज्यादा देशों की इकोनॉमी 10 लाख करोड़ की नहीं है, 10 लाख करोड़ की नहीं है। जितना पैसा भारत से, ये 10 लाख करोड़ रुपए अमेरिका से नहीं कमाया है, ये पैसा भारत से कमाया है, ये पैसा हमसे आपसे कमाया है, ये पैसा हमारे आपके बिजली के बिल से कमाया है, और सब लेकर के जाएगा खजाना अमेरिका। अब आगे चलिए जरा। कंप्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। और आगे चलिए। लाइव लॉ का जो बिजनेस वाला हिस्सा है उस पर ये खबर लगी है। अडानी ग्रीन ब्राइबरी केस, अडानी ग्रीन का रिश्वत कांड। गौतम अडानी एंड सागर अडानी एग्री टू पे 18 million टू सेटल यूएस SEC प्रोसीडिंग्स। यूएस SEC मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको सेटल करने के लिए, समझौते के लिए 18 मिलियन डॉलर ये जुर्माना भी भरने को तैयार है। 10 लाख करोड़ तो उसके सामने तो बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा, खुर्शन से भी कम है। 10 लाख करोड़ तो अमेरिका ले जाएंगे वहां, लेकिन 18 मिलियन जुर्माना भी भरेंगे, करीब 115 करोड़ के आसपास बैठता है। आगे चलिए। बार एंड बेंच ब्रेकिंग, यूएस SEC proposes 18 million in penalties against Gautam Adani and Sagar Adani in Adani Green Bond offering case. Gautam Adani has consented to a proposed 6 million penalty, Sagar Adani to 12 million penalty without admitting or denying allegations. इसमें देखिए आरोपों को, मतलब 6 मिलियन जो है डॉलर का जुर्माना गौतम अडानी और भतीजा जो सागर अडानी है 12 मिलियन, दोनों मिला के 18 मिलियन जुर्माना भरेंगे। और जो पेश हुआ है, भी आपको हिंदी में हम सब दिखाएंगे, पढ़वा देंगे, जो पेश हुआ है समझौते प्रस्ताव, उसमें न तो अपराध को कबूला है और न अपराध को नकारा है। न कबूला न नकारा, कहा 18 मिलियन डॉलर ले लो और माफ करो। और ये 18 मिलियन नहीं, असली खेल एक प्रेजेंटेशन में हुआ जहां पर 10 लाख करोड़ रुपए अमेरिका लाने की बात हुई। जरा चलिए आगे देखिए। 60 लाख डॉलर का जुर्माना भरेंगे गौतम अडानी, और उनके भतीजे सागर अडानी 1 करोड़ 20 लाख डॉलर का जुर्माना भरेंगे। वही जो अमाउंट वहां पर था वही है। अहम बात इस समझौते में यह शामिल है कि अडानी अपनी गलतियां, अपराध नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो अस्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। अडानी ग्रुप ने शुरुआत में भी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया था, लेकिन जो समझौता पेश किया है उसमें बेबुनियाद नहीं बताया, उसमें ना स्वीकार किया ना अस्वीकार किया। स्वीकार करने पर दुनिया भर में तमाम, अमेरिका में आप सेटल कर लोगे ना, दुनिया में तमाम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको आउट कर देंगे, इसलिए कबूल नहीं कर रहा है। आगे चलिए। न्यूयॉर्क में दोनों पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के क्रिमिनल चार्ज भी लगे थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अब इन आपराधिक मामलों को भी रद्द किया जा सकता है। और आगे चलिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में अडानी की लीगल टीम ने वॉशिंगटन में अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान वकीलों ने सरकार के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे केस को खत्म कर देता है तो अडानी समूह अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर, यहाँ पर यही इसीलिए कंफ्यूजन है, 10 अरब डॉलर, यहाँ 90,000 करोड़ रुपए लिख रहा है और वहां पे 10 लाख करोड़ रुपए। इस अमाउंट को एक बार हम लोग भी गणित से, इतना ह्यूज अमाउंट हम लोग भी कैलकुलेशन में गड़बड़ा देते हैं, इसलिए अभी फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे, का भारी भरकम निवेश करेगा। इसके अलावा इस निवेश के जरिए अमेरिका में 15,000 नई नौकरियां पैदा की जाएंगी, 15,000। आगे चलिए। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब गौतम अडानी ने अपना केस लड़ने के लिए एक नई लीगल टीम उतारी। इस टीम का नेतृत्व रॉबर्ट जे गिफ्रा जूनियर कर रहे हैं। रॉबर्ट जे गिफ्रा कोई आम वकील नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के निजी वकीलों में से एक है। और आगे बढ़िए थोड़ा। जो बैठक हुई
इस बैठक में वकील रॉबर्ट ने अधिकारियों को करीब 100 स्लाइड्स का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया, पीपीटी के साथ बकायदे गए। शुरुआती स्लाइड्स में उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास अडानी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, ना ही अमेरिका के पास इस मामले में केस चलाने का अधिकार क्षेत्र बनता है। लेकिन इसी प्रेजेंटेशन के आखिरी कुछ स्लाइड्स में सरकार को खुश करने के लिए 10 अरब डॉलर के निवेश और नौकरियों का यह आकर्षक ऑफर पेश किया गया। 10 अरब डॉलर। ये बैठक न्याय विभाग के मुख्यालय में हुई थी। आगे चलिए अगला। हालांकि अमेरिकी वकीलों और न्याय विभाग ने आधिकारिक तौर पर कहा कि इस 10 अरब डॉलर के ऑफर का इस कानूनी मामले के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि मीटिंग में मौजूद कम से कम एक वरिष्ठ अमेरिकी अफसर ने इस निवेश के ऑफर पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही हफ्तों के भीतर अमेरिका ने अडानी पर लगे क्रिमिनल चार्ज हटाने की योजना बना ली। अब मैं रिएक्शन वगैरह सब एक सवाल के बाद, राहुल गांधी और सबकी एंट्री एक सवाल के बाद होगी, क्योंकि इस विषय पर भाऊ ने भी बड़ा अमेरिका से भारत तक सब खंगाला है। भाऊ, ये तो मतलब पूरे देखिए देश में एक आशीष ही को जी, बचाना है, हैं? जो केस अडानी पे चल रहा है, हाँ। वही केस 3 बड़े कंपनियों पे अमेरिका पे चल चुका है इसी हम्म, साल। हम्म, उसमें है जो कंपनियां हैं, एक ओरकेल कॉर्पोरेशन है, एक अल्बमेराले कॉर्पोरेशन है, और एक मूग इनकॉर्पोरेशन है। तीनों अमेरिकन कंपनियों पे भारत में काम के लिए रिश्वत देने के आरोप में जितनी रिश्वत दी उसका 300% पेनल्टी लगाई। यदि आपने 100 मिलियन रिश्वत दी तो उसका 300%, मतलब सोच लीजिए क्या होता है अमाउंट। अडानी पे 250 मिलियन, 300%, 3 टाइम्स भी आपने पकड़ा उसको, तो 750। 750 मिलियन तो पेनल्टी लगेगी। तब जाके और माफी मांग के वो पेनल्टी देते कि आइंदा करेंगे नहीं। अब इसमें ये बोल रहे हैं हम 18 मिलियन देंगे। पेनल्टी किस लिए देंगे? पेनल्टी तब देंगे जब आपने कुछ गलत किया हो। अमेरिकन ट्रेजरी ये पेनल्टी लेगी किस लिए? डोनेशन करके लेगी क्या? सिंपल सी बात है। ये पेनल्टी आप 300% नहीं दे रहे हैं, ये पेनल्टी आप 10% ऑफ द ब्राइब अमाउंट चार्ज इस पे दे रहे हैं कि भाई साहब हम पेनल्टी भी देते हैं, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली मानते हैं कि हमने गलती करी। आप रेड लाइट जंप करते हैं आशीष जी, आपको चलान आता है, आप पेनल्टी देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप उस दिन शहर में थे ही नहीं, आपकी गाड़ी भी शहर में नहीं थी, आपके पास टोल टैक्स से दिया हुआ जयपुर के रास्ते का, फिर दिल्ली में जो चालान कटा वो गलती से कटा, आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट को बताएंगे। आप कोर्ट तो ये नहीं कहेंगे ना कि रेड लाइट जंप का जो चालान 1,000 रुपए है उसका 100 रुपए में दे दूंगा साहब, मेरे को छोड़ दो। आप 100 रुपए तब बोलोगे कि साहब मैं अभी 100 रुपए तो चालान दे रहा हूं, और फिर ट्रैफिक पुलिस की वेलफेयर एसोसिएशन में मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा, या मैं उसमें 500 रुपए और दूंगा, तो मुझे थोड़ा सा इसमें माफी दे दी जाए। ऐसा ही कुछ प्रपोजल इन्होंने दिया। इनको 750 मिलियन की तो फाइन लगेगी जो इन पे आरोप है। अब ये वारंट एग्जीक्यूट नहीं करते, क्रिमिनल चार्जेस प्रेस हुए हैं, इनको पता है ये किसी भी अमेरिकन फ्रेंडली देश में जाना नहीं सकते, ये प्रधानमंत्री के साथ जा नहीं सकते किसी टूर पे। बीच में गौतम अडानी गए तो चाइना गए, जहां पे उनको लगा कि अमेरिका का नहीं चल सकता। वही सागर की स्थिति है, वो लंदन भी नहीं जा सकते, वो दुबई सिंगापुर नहीं जा सकते जहां इनके ऑफिस है।
अब इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया वकीलों ने बहुत सारा दिया कि ये आपका कानून अधिकारी नहीं बनता, आप हमको चार्ज ही नहीं कर सकते, हमने इंडिया में आरोप कैसे लगाए, ये किया वो किया, हम आपकी अमेरिकन कंपनी नहीं है, बहुत सारे। लेकिन ये सारे चार्जेस रूल आउट हुए, सारी जितनी भी दलील थे रूल आउट हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम 18 मिलियन तो आपको वो दे देते हैं, पेनल्टी लगाइए, पेनल्टी समझ के ले लीजिए हमसे, लेकिन हम $10 बिलियन आपके यहां इन्वेस्ट करेंगे। मतलब करीब करीब 1 लाख करोड़ होता है। $10 बिलियन भी बोला, और अभी के रेट से यदि मैंने देखा तो 9,59,000, मतलब हाँ, ये 95,094 लाख ऐसा है वो। तो ये कुल मिला के आप 1 लाख करोड़ के आसपास, 95,000 मतलब 1 लाख करोड़ ही समझो। तो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो अमेरिका में, और साथ में बोला कि इससे 15,000 लोगों को वहां नौकरियां मिलेगी। अमेरिका अभी लगातार इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव दे रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ नौकरियां बढ़वाओ, इन्वेस्टमेंट करवाओ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रम्प की लाइन है, उसी ट्रम्प की लाइन से हम काम करेंगे, आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए हम लगाएंगे। अब जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें आप देख लीजिएगा, इनका वर्थ जो है अडानी ग्रुप का, वो 92.5 बिलियन डॉलर का है। उसमें से $10 बिलियन ये अमेरिका में लगा रहे हैं। हाँ, मतलब अपने टोटल वर्थ का 10% ये अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10% से ज्यादा, 12% के करीब। 12% के आसपास आएगा। अब आगे और देखिए, 2024 के जो आंकड़े हैं मेरे पास, वो करीब करीब जो बैंक का एक्सपोजर है अडानी ग्रुप को, वो 1.3 लाख करोड़ का है, 1.3 लाख करोड़। इसमें एसबीआई का अकेले का एक्सपोजर 2024 के आंकड़े बता रहा हूं, वो तो आंकड़े और बढ़ गए अभी, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। एसबीआई का 33,000, बैंक ऑफ बड़ौदा का 5,300, और बाकी अन्य प्राइवेट बैंक के, इनका कुल डेप्ट जो है, कुल कर्जा जो है इन पे, ग्रुप पे, वो 2.41 लाख करोड़ है, जिसमें से 36% डोमेस्टिक है, 26% फॉरेन बैंक का है, और 29% ग्लोबल कैपिटल मार्केट का है। जिसके पास हमारे बैंक का 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के आसपास हमारे बैंक का कर्जा लिया हुआ है, वो 1 लाख करोड़ अमेरिका में देने जा रहे हैं। मतलब बैंक किसकी? भारत की। भारत के बैंक से पैसा लेके इन्वेस्ट कहां कर रहा है? अमेरिका अमेरिका में। में। भाई अमेरिका का ही पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट बोलेगा तूने क्या तीर मारा, मुझसे लेके तू मुझे दे रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं जरा 500 रुपए दे दीजिए आशीष जी, आपने मुझे 500 रुपए दिए, और मैं तुरंत आपको बोलूंगा हैप्पी बर्थडे आशीष जी। देखो आशीष जी को बर्थडे के दिन मैंने 500 रुपए दिए, अरे पागल, अभी मेरे से लिए, मेरा ही मुझे दे रहा है और एहसान जचा रहा है, भाग यहां से। तो जिसके ऊपर 1.25 से 1.5 लाख करोड़ भारतीय बैंकों का कर्जा है, वो उसमें से 1 लाख करोड़ अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत भारत को है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो अभी 5 देशों का दौरा किया है, उसमें जो लिख के आया सरकार से, वो भी आया कि वो निवेश भी ढूंढ रहे, निवेशक। इटली, नॉर्वे, यहाँ के निवेशक भारत में निवेश करें, यही यही आया है, और यही उनको गोद में बिठा के, जिसमें कंधे पे बिठा के भांगड़ा कर रहे हैं पिताजी, वो सरकार का दामाद गौतम अडानी
1 लाख करोड़ बाहर कर रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि आपको अपने कुकर्मों से छुटकारा चाहिए। अभी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है कि $12 मिलियन, ये $18 मिलियन, सॉरी, $18 मिलियन पेनाल्टी भरने को तैयार हो गए, मिलियन, और $1 बिलियन और $10 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए। क्या गजब का खेल है। मुझे लगता है जेल से बचने के लिए दुनिया का सबसे महंगा सौदा हुआ है, सबसे महंगा हाँ। सौदा। अब इसी सौदे पे जरा आगे चलते हैं, इसमें मोदी की भूमिका और ट्रेड डील, जिधर इशारा है राहुल गांधी समेत तमाम भारत के नेताओं का, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। भैया राहुल का ट्वीट लाइए, एक एक करके जरा दिखाइए। राहुल ने एक लाइन लिखा है, बड़ा क्लियर लिखा, कंप्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। ये ट्रेड डील, आज का ऑफर, अडानी पर केस खत्म करने का मामला, सबको एक साथ जोड़ा है राहुल ने। अब उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक साथ ये जुड़ता है। आगे चलिए, सुब्रमण्यम स्वामी को ले आइए, मोदी जी के बहुत प्रिय, जिनका अटैची उटैची उठाते थे मोदी जी। अडानी ऑफर्स 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन यूएस टू एस्केप ब्राइबरी चार्जेज। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लिखा ये बात। अब जरा सुनवा दीजिए आगे, मनोज झा का इस पर रिएक्शन आया है, उनको भी सुनाइए। आई हैव हर्ड सो, मैंने सुना है, और क्विड प्रो को कहें या क्या कहें, और तब जाकर के लगता है कि जिस ट्रेड डील को लेकर के हम अभी तक क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं कि ये अनफेयर है, इसमें संतुलन का अभाव है, इसमें भारतवर्ष के हितों की उपेक्षा की गई है। अगर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो मुझे तो तस्वीर साफ दिख रही है कि पर्दे के पीछे की हकीकत क्या थी। इनको भी तस्वीर साफ दिख रही है कि पर्दे के पीछे की हकीकत क्या थी, यानी ट्रेड डील कहीं ना कहीं वो अडानी की रिहाई का डील था। रिहाई, कोई भी जिस चौथी क्लास का बच्चा जिसको मैथमेटिक्स आता है, बशर्ते उसने एंटर पॉलिटिकल साइंस में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हो, वो बच्चा भी बता देगा कि यदि उनका कपास 0 टैक्स पे यहां आएगा, 0 टैक्स पे यहां आएगा, तो अमेरिका तो कपास का निर्यातक है, तो मेरा देश मर जाएगा। मेरा देश भी निर्यातक है कपास का। अमेरिका का कपास यदि मेरे सर पे आ जाएगा और वो सस्ता होगा, क्योंकि वहां सब्सिडी बहुत ज्यादा दी जाती है कपास पे, जो हमारे यहां नहीं मिलती। वहां लॉन्ग स्टेपल और जीएम कपास है, आरआर कपास है वहां पे। जीएम से भी एक नई टेक्नोलॉजी 1 ग्रेड अपर है, आरआर टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो आरआर का कॉटन है, मेरे यहां देसी कॉटन है। कहां दम तोड़ पाएगा मैं, लेकिन सरकार ने किया, किसानों के हित में किया। अब ये अमेरिका के किसान या भारत के किसान इसके बारे में मौन है, सभी मौन है। उसके बाद सोयाबीन तेल आया। हम सोयाबीन करते क्या है? मूंगफली तो नहीं है कि मूंगफली खाने में भी यूज आती है। मूंगफली की तिल पट्टी भी, गुड़ पट्टी भी बनती है, मूंगफली की चिक्की भी बनती है, मूंगफली वैसे भी खाई जाती है, और मूंगफली का फिर तेल भी निकलता है। सोयाबीन वैसा खाया नहीं, सोयाबीन वैसा खाया नहीं जाता। जो सोयाबीन हम खाते हैं वो सोयाबीन की खली है, डिऑइल्ड केक, डीओसी बोलते हैं। क्योंकि सोयाबीन का तेल मूंगफली के तेल जैसा कोल्ड प्रेस से नहीं है, दबाया तो तेल निकलता नहीं सोयाबीन से। सोयाबीन को तेल निकालने के लिए एक प्रोसेस है। सोयाबीन में स्टीम डाल के उसके पिलेट बनते हैं, और पिलेट बन के उसमें हेक्सिन छोड़ा जाता है। हेक्सिन तेल लेके निकलता है, फिर हेक्सिन कूल किया जाता है, तेल अलग होता है, हेक्सिन अलग होता है। यह सोयाबीन का तेल निकालने का प्रोसेस है। तो सोयाबीन का तो हमारे यहां तेल ही निकलेगा। जब सोयाबीन का तेल निकलेगा तो अमेरिका का तेल जो जीएम कैटेगरी का है, हमारे यहां देसी सोयाबीन है।
फिर वो अमेरिका का सस्ता तेल मेरे सोयाबीन को मार दिया। प्रधानमंत्री झूठ बोल के आए थे महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान, 6,000 रुपए क्विंटल रेट दूंगा। मेरा सोयाबीन आज 2,500 3,000 में दम मार रहा है, लागत नहीं निकल रही है, तो सोयाबीन का किसान मर गया। अब उसके बाद क्या आएगा? सोयाबीन की खली भी आएगी। बोले अपने एनिमल फीड के लिए खली आएगी, आने दो भैया। उसके बाद क्या आएगा? एथेनॉल आएगा। तो मेरे यहां मक्का मारा जाएगा। मेरे देश में सरकार ने मक्के के किसानों को इंसेंटिव देने की बात कही कि आप मक्का लगाइए ताकि एथेनॉल निकले, लेकिन मक्के का एथेनॉल उधर से आएगा तो फिर मेरा एक मक्का वाला किसान भी मर जाएगा। तो मेरा किसान जिंदा कहां रहेगा? कौन सा जिंदा रहेगा? ये क्या उनको पता नहीं था? ये मेरे यहाँ का एक किसान, अनपढ़ किसान बताता है कि जीएम क्या है, नॉन जीएम क्या है, आरआर क्या है। मैंने उन्हीं किसानों से पूछा। सबसे ज्यादा कॉटन मेरे जिले में होता है, यवतमाल जिले में। सबसे ज्यादा जान देने वाले किसान भी मेरे ही जिले में है। मार दिया कपास को। आप एमएसपी बढ़ाने के नाम पे 250, 300, 300 रुपए बढ़ाते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा है वो। और उसके बाद एमएसपी पे खरीदा नहीं जाता। प्रॉब्लम है। एमएसपी तो एक अनाउंसमेंट हो गया, वो भी लेकिन एमएसपी पे खरीदेगा कौन? गेहूं खरीदा जाता है एमएसपी पे, चलो ठीक है, लेकिन बाकी जगह बाकी क्या है? एमएसपी पे खरीदा जाता है। कितना खरीदा जाता है सरकार जरा आंकड़े दे। गेहूं भी कहाँ खरीदा जाता है? एक दो स्टेट हैं जहां पर एमएसपी पे जा मध्य रहा है। प्रदेश में खरीदते हैं, वो भी एक भावांतर का, वहां पे एक बहुत दूसरा जुगाड़ चल रहा है। अपने वालों को तो बांटते, दूसरे वालों को डांटते। आप इसी से कुल आप मिलाकर अमेरिका का ट्रेड डील ये अपने लिए बिल्कुल विन विन सिचुएशन में नहीं था। उनके लिए हम 0% पे माल लाएंगे, हमारा माल वहां 18% पे था। इसके पहले क्या था? हमारा माल जाता तो 2, 2.5, 3% ड्यूटी लगती थी, और उनका माल हमारे यहाँ आता तो हम 18% ड्यूटी लेते थे। और ये हाँ, WTO के तहत थे, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत थे, कि जो देश ज्यादा सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, उनका माल तो दूसरे देश है जो सब्सिडी नहीं दे सकते, उनके लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हाँ। एक समांतर एक जगह होनी चाहिए जहां वो आपस में व्यापार कर सके। तो इसलिए WTO ने ये ड्यूटीज लगाई थी। ट्रंप ने आने के बाद WTO को तो खत्म ही कर दिया, अपनी ही रेजिम चालू कर दी। मैं नहीं दूंगा टैक्स, मैं 18% लूंगा तुमसे। ले रहे 18%। तो कौन? मेरा टेक्सटाइल खत्म हो गया, मेरा कारपेट खत्म हो गया, मेरा अब मेडिसिन खत्म हो जाएगा। कौन सा अमेरिका के डील से? मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये न्यूज लॉन्चर पे आशीष जी के परमिशन से आज अनाउंस करता हूं, कोई भी माइका लाल सरकार की तरफ से आए और बताए मुझे कि अमेरिकन ट्रेड डील आपके लिए कैसा विन विन पोजीशन पे है। हाँ, हम गुलामी कर लेंगे आपकी। हम भी देश की भलाई चाहते हैं, हम देश के दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम रोज देश के पीठ में खुंजर झपाए जो खुंजर घोप रहे हो, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, और हम कैसा मना करें कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये सरकार देश को डुबा रही है, दिख रहा है देश गर्त में जा रहा है, उसके बाद भी चुप रहना ये नपुंसकता की निशानी होगी, और फिर भारतीय कहलाने का अधिकार ही नहीं होगा। यदि इस देश का नागरिक हूं और देश डूब रहा है तो मुझे आवाज उठानी होगी। एक अडानी के चक्कर में आप ये डील कर रहे हो, हमको समझ में आता और आपको नहीं समझ में आता। आपको आका को खुश करना है, और वो उसका रिपल्केशन दिख रहा है। उसने ट्रेड डील भी किया, उसके बाद भी जूते मार रहा है। उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं कि हम 10 बिलियन तुम्हारे यहां
भारत का खजाना Invest यहाँ से निचोड़ा है, लेकर अमेरिका जाएगा। देखिए जाएगा। WTO लेवल मेरे प्लेइंग यहाँ फील्ड। किसान जाता है कर्जा लेने, उसको 10 चीजें पूछते हैं। इनके तो घर किसान ने पहुंचाते हैं। पुराना कर्जा नहीं दिया, सरकार ने कर्ज माफी दिया, कोई उसकी सब्सिडी भी दी सरकार ने, तो वो बैंक कर्जे में काट लेता है। ये वस्तुस्थिति है आशीष जी, झूठ बोलती है सरकारें। मेरा किसान हमेशा परेशान रहता है। और बड़े बड़े कारपोरेट जब एनपीए होते हैं तो सरकार ने नए कानून निकाले अभी कारपोरेट सेक्टर में, कि यदि पहले तो ये था कि कोई कंपनी एनपीए हो गई तो उसको फिर से लोन नहीं दिया जाए। ये डूबत वाली कंपनी, इसने डुबाया है पैसा। सरकार ने कहा कोई हर्ज नहीं, फिर से दिया जाए इनको उठने के लिए। पहले यह था कि जिस कंपनी के डायरेक्टर, डुबाऊ कंपनी के डायरेक्टर कहीं और कंपनी में होंगे तो उनको भी नहीं दिया जाता। अब वो भी क्लॉज निकाल दिया, एक कंपनी डुबाओ दूसरी कंपनी बनाओ, इसमें डुबाओ फिर पैसा लो, फिर डुबाओ फिर पैसा लो, फिर डुबाओ। जब बैंक डूबने लगती है तो केंद्र सरकार पैसा देता है। केंद्र सरकार पैसा कहां से लाता है? वित्त मंत्री में अपना क्या गहने बेच के लाती है? हमारे टैक्सेस के पैसे से जाता है। इस देश के गोर गरीबों के जो खून पसीने की कमाई है उससे चला जाता है पैसा। नहीं तो बैंक ये डूबने वाली चीज थोड़ी है भाई। बैंक तो पैसे ही कमाती है। ब्याज के धंधे में कौन डूबा है? जब आप गलत डूबने वाला कर्जा देते हो तब डूबता है आदमी। और ये बड़े बड़े उद्योगपति देखिए, 1.5 लाख करोड़ का एक्सपोजर हमारे बैंक से है, और चला 1 लाख रुपए 10 उधर, 10 मतलब $10 मिलियन उधर करने। गजब। हमारे बैंकों के पैसे से, यदि मैं कहूं, हमारे बैंक के पैसे से अमेरिका में रोजगार कर रहा है। हाँ, कुछ अंधभक्त कहेंगे, यहाँ पे कुछ चैनल है जो अपने आप को बड़े यूट्यूब के किंग समझते हैं। वो कहेंगे कि अरे अमेरिका से भी इन्वेस्टमेंट आया है अडानी को। लेकिन अमेरिका सरकार मूर्ख नहीं है। अमेरिका का ही इन्वेस्टमेंट का पैसा अमेरिका में वो लगा देगा और सरकार उसको माफ कर देगी। इतनी मूर्ख ट्रम्प सरकार नहीं है। कहां पर इन्वेस्टमेंट 10 लाख जो है 1 लाख करोड़ का है, ये सब दिखाएं कागज पर। देखिए ट्रेड डील में तो एक लाइन की बात, ट्रेड डील में इतना सब भाव सारा छोड़ दीजिए, कहां कॉटन कहां सोयाबीन। हमारे यहाँ अगर उनका सोयाबीन और कॉटन और मक्का खुल गया तो ऐसे ही मर गए। वहां पर किसान को सब्सिडी पता है, एक किसान को साल की औसत सब्सिडी 57 लाख रुपए है। $60,000 है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा। $60,000 एक साल की एवरेज हर किसान को सब्सिडी है। हमारे यहाँ 6,000 रुपए का आत्मसम्मान, वो सम्मान राशि मिलती है। 6,000 रुपए की भीख देता है, 6,000 की, उससे वोट खरीदता है कि 6,000 किसानों को दिया, और 6,000 दिया, किसान पता नहीं समझ रहे नहीं, इससे ज्यादा सब्सिडी मिला करती थी पहले, किसानों को सब्सिडी थी। वहां सोचिए 57-58 लाख रुपए की सब्सिडी, और यहाँ 6,000 रुपये। वाह। चलिए आगे दिखाते हैं। अभी एक खबर में एक हिस्सा बचा हुआ है। भैया ट्वीट लाइए जरा, ये ट्वीट देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हरमीत कौर हैं। हरमीत कौर कांग्रेस की जो है नेता है, कांग्रेस में इनके पास जिम्मेदारी है सोशल मीडिया और इस सब की। ये क्या लिख रही हैं, इन्हीं के हवाले से खबर मैं बताऊंगा। इन्होंने जब लिखा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा, गौतम अडानी को लेकर चल रही अटकलों को दूर करने के लिए नॉर्वे संप्रभु धन कोष, जो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, जिसका प्रबंधन नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करता है, इस संप्रभु धन कोष ने अडानी ग्रीन एनर्जी को अपने निवेश दायरे से बाहर कर दिया था। अपने निवेश दायरे से इसको बाहर कर दिया। प्रकाशित मानदंड ने इसे घोर भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर वित्तीय अपराध बताया था। अडानी ग्रीन 26 फरवरी 2026 को प्रकाशित NBIM की आधिकारिक बहिष्करण सूची में शामिल है। जो ऑफिशियल पूरा डिटेल दिया इन्होंने, 26 फरवरी को ऑफिशियल NBIM की जो सूची जारी हुई, जिसमें जिन लोगों को निकाला गया था उनका नाम था, उसमें अडानी ग्रीन का नाम था।
हालांकि नॉर्वे का कोष आमतौर पर औपचारिक मानदंड के अलावा प्रत्येक बहिष्करण के पीछे के विस्तृत साक्ष्य सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करता। इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए आगे आए हैं। मई 24 में अडानी पोर्ट्स को पहले ही बहिष्कृत कर दिया गया था। मई 24 में अडानी पोर्ट को भी बहिष्कृत किया गया था, निकाला गया था। लेकिन संघर्ष की स्थिति में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अलग कारणों से, वो अलग कारण थे, मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला कुछ लेकर के उसमें निकाला गया था। अब बताइए, नॉर्वे गए हैं और ये जो है हरमीत कौर का एक बड़ा खुलासा है कि नॉर्वे में अडानी ग्रीन को बाहर कर दिया गया है, जो उससे फंड से, जो वहां की सॉलिडिटी फंड से बाहर कर दिया गया है। भाऊ, इसमें कोई बड़ा चौंकने की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया गए तो क्या किए, कीनिया गए तो क्या किए, कीनिया के केन्या, पार्लियामेंट में बात आई। ऑस्ट्रेलिया, ईरान, लंका, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये एआईसीसी की मीडिया कोऑर्डिनेटर है हरमीत कौर। क्या नॉर्वे का दौरा, ये दौरा जिस समय देश संकट में है, स्कैंडिनेवियन जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वहां पर क्या हासिल है, यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये ले आएंगे वो ले आएंगे। यहाँ पर इस वक्त में नॉर्वे वगैरह से यूरोप खुद ही रो रहा है होर्मुज के चक्कर में। नॉर्वे से क्या लेने गए हैं? अडानी के लिए जगह, अडानी को फिर पॉजिटिव सूची में डालने की रिक्वेस्ट करने गए होंगे, और हो भी जाएगा। उसके बाद वो कुछ लंबा चौड़ा मदद के प्रॉमिस करेंगे, बस एक बार अडानी को पॉजिटिव सूची में डाल दीजिए, कुछ दिनों के बाद खबर आ जाएगी आपको, और फिर भारत सरकार कहेगा कि हमको कोई लेना देना नहीं। चलिए, ये देखिए अडानी जी की कहानी है। अडानी की कहानी इस देश के, मतलब आंखों से पानी, एक एक आदमी पानी निकाल देगा। ये अभी देखिए, तेल तो अभी निकल ही रहा है। आशीष, जिस अडानी को विश्व के करीब करीब सभी देशों में फ्रॉड या उसके कई उसके ऊपर आरोप लगते हैं, हमारे देश में गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी को लिखा कि आपने हमसे 3,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा वसूले हैं, झूठे बिल देके 3,900 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा वसूले हैं, झूठ बोल के। वो भी झूठ किस बात का, कि आपने जो यूएई और सिंगापुर से जो बिल बनाए हैं, उस बिल में आपने ओवर रेटेड कोल के चार्जेस लगाए हैं, और ये जो प्राइस डिफरेंस है वो एनर्जी चार्जेस के नाम से आपने हमसे करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए लिए हैं, वो वापस कर दीजिए। ये आरोप लगाए प्रूफ के साथ, और ये शुद्ध रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है कि आप ऊंचे कीमत में बिल बनाओ, कोल के ज्यादा बड़ा परचेस का बिल बनाओ, पैसा सारा यूएई और सिंगापुर भेजो, और फिर जो ज्यादा पैसा आप भेजते हैं उसको वापस वहां से इन्वेस्टमेंट करके ले आओ। ये शुद्ध रूप से मनी लॉन्ड्रिंग इसको कहते हैं। ये सामने है। इसके पहले डीआरआई ने लेटर लिखा था सेबी को कि इन्होंने एक पावर प्लांट परचेस किया जिसमें 1,500 करोड़ का एक्स्ट्रा बिलिंग किया, और वो पैसा यूएई से मॉरिशियस और मॉरिशियस से कैसा इंडिया वापस आया। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ईडी के पास टाइम नहीं है। ईडी वर्तमान में पंजाब में बिजी है। ईडी की औकात है अडानी तरफ देखे। हाँ, ईडी की मोदी जी की औकात है क्या अभी? ईडी छोड़िए। सही बात है, मोदी की औकात नहीं। मोदी बस काम, बेसिकली मोदी को अडानी का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना के रख दिया है बस। नहीं, ट्रबल शूटर है, ट्रबल शूटर है। अरे जरा लंका में धंधा नहीं मिल रहा, जरा बात करो, करके आया। अरे नॉर्वे वालों ने जरा ब्लैकलिस्ट में किया, जरा बात करके आया वहां। अरे अमेरिका नहीं सुन रहा यार बाबा, इसको थोड़ा सा सेट करो, वो ठीक है। चलिए, एक होता है ना, एक ऑफिसर होता है हमेशा, इसको क्राइसिस मैनेजर कहता है। कुछ भी जुगाड़ हो तो भागो। नहीं, क्राइसिस मैनेजर, उसकी क्राइसिस मैनेज करते करते देश को इसने महा क्राइसिस में डाल दिया है। आशीष जी, कौन का देश? इनके लिए भारत देश क्या है? कीड़े मकोड़े हैं ये सब, कल मरते आज मरे। आपको लगता है ये भारत के लिए चिंतित है?
और ये भाषणों में जो बोलते हैं वो एक्टिंग का बेहतरीन नमूना है। मैं तो हमेशा कहता हूं ये तो भला हो बॉलीवुड का, बॉम्बे वालों का, कि उनका प्लेन बॉम्बे लैंड नहीं किया, गलती से दिल्ली के बजाय बॉम्बे चले जाते अडानी जी उनको लेके, तो दिलीप कुमार से लेके नसरुद्दीन शाह तक सब तुमको ब्लैक का टिकट बेचते मिलते थिएटर के बाहर। एक ही सुपरस्टार होता एक्टिंग में, नरेंद्र मोदी। चलिए और भी कई खबरें हैं वो भी हम लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।